हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो। सो निफ्टी 50 के चार्ट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या मूवमेंट रहा। सो एज वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, यहाँ पे अभी भी डाइसी है मार्केट कि ये यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, बट समहाउ इट अगेन टुक सपोर्ट एट दिस लेवल। तो हमने ऑलरेडी इसी लेवल की बात की है पिछले कई वीडियो में कि मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने देखिए बहुत बार सपोर्ट लिया है एंड यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, प्लस दिस लेवल एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस जब ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका था इस कैंडल की वजह से। सो देखिए आज क्या हुआ। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाए और देखें तो देखिए मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और फिर पहले 2-3 कैंडल में ही मार्केट ने यहाँ पे 25,490 का लो लगाया। अगेन शार्प बाउंस बैक शार्पली फ्रॉम दिस लेवल। फिर से एक सेल ऑफ आया। क्योंकि ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने देखिए जब मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था या फिर ये जो गैप अप कैंडल है ये जब नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से बाउंस बैक सपोर्ट। सो यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है वहाँ पे ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली दिस एरिया इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट ने जब बाउंस बैक किया इट टुक रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट लिया और अब इसी लेवल के आसपास मार्केट हवर कर रहा है। सो नेक्स्ट देखिए आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब मार्केट यहीं पे एक तो कंसोलिडेट करके 2 दिन में फिर से ऊपर जाने का ट्राई करेगा और अगला रेजिस्टेंस जो मार्केट को फेस करना पड़ेगा ये इस लेवल के आसपास कहीं फिर से मार्केट रेजिस्ट करने का ट्राई करेगा अराउंड 25,900 टू 840 850। इस एरिया पे मार्केट अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा। उससे पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देता फॉर नाउ। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सेम ये जो एरिया है ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो चलिए देखते हैं कि मेरी पोजीशन में क्या हुआ जो हमने सेंसिबल में इस वीक के लिए निफ्टी 50 एक्सपायरी के लिए ली थी। सो हमने फेब वीक 2 नाम से सेव किया है इसको। सो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक ज़रूर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या एडजस्टमेंट किया और मैं मेरी पोजीशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरे से सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो चलिए आज की जो पोजीशन ली है मैंने, ये मैं ऑर्डर्स आपको अच्छे से समझाता हूँ। उससे पहले मैंने आज जो भी अपडेट्स किए हैं इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कल का जो अपना पे ऑफ ग्राफ था वही दिखाई दे। ओके, डिलीट। डिलीट एंड ठीक है। तो देखिए ये अपना कल का पे ऑफ ग्राफ है जहाँ पे हमें अगर मार्केट नीचे 770 या 760 के अगर नीचे एक्सपायर होता है तो हमें 1200 का फिक्स्ड लॉस था और यहाँ पे पीक 18,000 था और मार्केट अगर ऊपर कहीं पे एक्सपायर होता तो अकॉर्डिंगली हमें लॉस होता। तो ये अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा था कल तक। सो आज मैंने क्या एडजस्टमेंट किया वो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए जब मार्केट ओपन हुआ अराउंड 5 मिनट बाद हमने क्या किया, 26,300 का जो कॉल हमने पहले सेल किया था उसको बुक कर लिया और हमने, चलिए 20 में दिखाता हूँ यहाँ पे।
सो देखिए, मुझे यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल में, तो यहाँ मार्केट नेगेटिव साइड जाता हुआ दिख रहा था। तो हमने क्या किया, जो ये हमारा हीच था 26,500 का, जो यहाँ पे है कहीं पे लिया हुआ, उसको हमने बुक करके, देखिए यहाँ पे सेल है, उसको हमने बुक करके उस हेज को हमने और अंदर शिफ्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ पे ऑफ ग्राफ में। तो देखिए ये 4.80 पे हमने इसको एग्ज़िट कर लिया। सो ज़ीरो द ट्रेड से ही एग्ज़िट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और इसको हमने शिफ्ट किया 26,300 कॉल पे, ये बाई कर लिया हमने 7.70 प्रीमियम के साथ। तो देखिए इससे ये चेंज हुआ कि नीचे के साइड पे यहाँ पे पहले जो लॉस दिख रहा था उसको हमने पूरा ज़ीरो करके प्रॉफिट में लाया। बट उससे एक चीज़ हुई कि यहाँ पे जो लॉस था देखिए 1100 अराउंड, वो बढ़ गया। तो अब हम आगे क्या करते हैं देखिए। सो उसके 10 मिनट बाद हमने 2650 कॉल जो सेल किया था पहले 950 पे। सो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से तो हमारे पास 2650 कॉल सेल है, 2 लॉट्स, जो कि यहाँ पे है अपना पीक 2650 का। तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मुझे मार्केट के साथ ही एडजस्टमेंट करनी है अपनी पोजीशन। तो मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा था तो मैंने इस कॉल को हटा के इसको और नीचे शिफ्ट कर दिया। तो चलिए पहले इसको बुक कर लेते हैं यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड। सो हमने इसको बुक कर लिया और इसकी जगह पे हमने 25,950 का कॉल सेल किया, 2 लॉट, डन। और उसका प्रीमियम था 22.75, सेव चेंजेस। तो देखिए अब क्या हुआ, ये जो 1300 रुपीज़ का लॉस था वो और कम होके 332 रुपीज़ रह गया बस, और अपना पीक जो था वो और पास में आ गया। इंस्टेड ऑफ 2650 अब हमारा पीक है 25,950 के यहाँ पे। तो और क्लोज़र आ गए हम मार्केट के। अब हमने क्या किया, तो 26,600 के कॉल जो सोल्ड थे 2 लॉट, उसको एग्ज़िट करके मैंने 26,100 के कॉल सेल किए। सो पहले 26,600 कॉल को एग्ज़िट कर लेते हैं यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड। तो ये एग्ज़िट होने के बाद मैंने इंपोर्ट ज़ीरो द ट्रेड्स कर लेते हैं 26,100 कॉल सेल किए, 4 लॉट। और जैसा कि हमारा डिसाइड हुआ था कि अगर हम 2 या 3 से ज़्यादा कॉल या पुट शॉर्ट करेंगे नेकेड, तो उसके साथ हेज ऑलवेज रखेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा गैप अप हुआ था वहाँ पे हमने 10 लॉट सेल किए थे नेकेड, और उसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस हुआ था। सो हम अब ओवरनाइट अगर कुछ भी कॉल या पुट सेल कर रहे हैं मोर देन 3 या 4, तो हम उसके साथ हेज बाय करेंगे। तो एज पर दैट 26,100 कॉल मैंने 4 लॉट अगर सेल किए तो उसके साथ मैं हेज भी बाय किया मैंने 26,400 का। तो चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जिससे क्या हुआ कि ये जो 300 लॉस था दैट कन्वर्टेड टू प्रॉफिट, मतलब 300 लॉस को ज़ीरो करके हमने अब 500 प्रॉफिट में हम आ चुके हैं इस स्ट्रेटजी में। बस ये थी हमारी लास्ट की एडजस्टमेंट फॉर टुडे, जहाँ पे अब पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर मार्केट नीचे कहीं एक्सपायर हो जाए तो 500 रुपीज़ प्रॉफिट है। अगर मार्केट ऊपर जाके 750 के ऊपर कहीं पे एक्सपायर होना शुरू कर दे तो हमें अकॉर्डिंगली प्रॉफिट होगा। और इसमें हमने अभी तक सिर्फ 4.5 लाख रुपीज़, 4,70,000 रुपीज़ ही यूज़ किया है। अगर मार्केट फिर से बहुत बड़ा गैप अप या कुछ ओवरनाइट न्यूज़ की वजह से ओपन होता है तो मैक्सिमम लॉस इज कैप्ड एट अराउंड 87,000 रुपीज़। और नीचे के साइड पे भी हम ऑलमोस्ट अब 3.3% सेफ है। और हमने नीचे जो नेकेड पुट सेल है वो सिर्फ 2 लॉट सेल किए हैं, जो हम एक्सपायरी के दिन बढ़ाएंगे और ज़्यादा जो प्रीमियम है उसका
फ़ायदा उठाने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी ये वीक हमारा कितना प्रॉफिट लॉस होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 750 के ऊपर हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा, और अगर आप इस चार्ट में लेवल देखोगे तो मुझे 850 860 तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। सो अगर मार्केट मंडे ऊपर जाना शुरू करता है और कहीं 900 के आसपास एक्सपायर कर देता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा इस वीक एज़ पर द कैपिटल डिप्लॉयड। सो ये थी आज की एडजस्टमेंट। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।